आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर 14 से। इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर into 60 मीटर into 4.5 मीटर assuming that each person requires 5 cubic meters of air। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक, तो देखो एक क्या है, डाइनिंग हॉल है। क्या है डाइनिंग हॉल? अब डाइनिंग हॉल का जो डायमेंशन है वो इतना दिया है। ठीक, अब ये डाइनिंग हॉल क्या बोल रहा है सर? तो डाइनिंग हॉल मान लो क्या है, एक रूम है। क्या है? रूम है। जैसे रूम के अंदर हॉल होता है ना, तो बस वही क्या है, हॉल की बात कर रहा है। ठीक, तो डाइनिंग हॉल को किससे रिलेट कर लेंगे? रूम से, और रूम के अंदर क्या है, तो हॉल जैसा है। ठीक, तो डाइनिंग हॉल हो गया। ठीक, अब उसी का क्या दिया? तो सर लेंथ दिया है, फिर ब्रेथ दिया, और फिर क्या दिया? हाइट दिया। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, तो डाइनिंग हॉल का फिगर कैसा होगा? तो क्यूबॉइड के शेप में। क्यूबॉइड के शेप में क्या होगा? डाइनिंग हॉल होगा। ठीक है, देखो ये हो गया आपका रूम, और ये वाला सब जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या हो गया आपका? हॉल। ठीक है, ये क्या हो गया? हॉल। अब इसका लेंथ दिया है कितना? लेंथ दिया है आपको सर 20 मीटर, ब्रेथ आपको दिया है सर 16 मीटर, और ये जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी दी है? तो 4.5 मीटर। ठीक, ये तो हो गया आपका डाइनिंग हॉल का डायमेंशन। अब बोला है कि एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। अब क्वेश्चन ये है कि इस डाइनिंग हॉल के अंदर, यानी इस रूम के अंदर, इस रूम के अंदर अगर कोई एक पर्सन को, चलो पर्सन को थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका पर्सन, देख रहे हो, पर्सन हो गया ये। अब इस पर्सन के, यानी एक पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, डाइनिंग हॉल के अंदर ऐसे लेके जा रहे हैं, इसको ऐसे इसको खड़ा करा रहे हैं। तो ये हो गया, ऐसे खड़ा होगा। हाँ सर, ऐसे खड़ा होगा। तो जब एक पर्सन डाइनिंग हॉल के अंदर ऐसे आ रहा है, तो वो स्पेस देखो कितना स्पेस वो कवर कर रहा है, तो 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। ठीक है, ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर। यानी कोई पर्सन जब डाइनिंग हॉल के अंदर जा रहा है, यानी रूम के अंदर जा रहा है, जैसे ये रूम के अंदर है, तो ये जब रूम के अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है? तो ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है। स्पेस, जाहिर सी बात है, कोई जाएगा तो स्पेस कवर करेगा, तो स्पेस कवर कर रहा है। लेकिन कहां पे कर रहा है? तो एयर में भी कर रहा है। कहां कर रहा है? एयर पे, फ्लोर पे। तो देखो ये क्या है, फ्लोर वाला पार्ट है, यहां से रूम का फ्लोर है। अब उस फ्लोर पे तो ये अपना क्या कर रहा है, फ्लोर पे क्या कर रहा है, स्पेस तो कवर कर ही कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, एयर में भी क्या कर रहा है, वो स्पेस को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसे ये मेरा जैसे स्टूडियो, जैसे स्टूडियो कैसा है, तो रूम की तरह मैं यहाँ खड़ा हूं, तो क्या कर रहा हूं, तो सर फ्लोर पे तो मैं एरिया कवर ही कर रहा हूं, साथ में देख रहे हो मेरी बॉडी क्या एयर में भी क्या कर रही है, स्पेस को कवर कर रही है। तो वही चीज ये बोला है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन बी, यानी कितने और पर्सन इस पूरे रूम के अंदर आ जाएंगे, इसके जैसे और कितने पर्सन यहाँ पे क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये टोटल, यानी टोटल पर्सन पूछा है कि डाइनिंग हॉल के अंदर आएंगे, कितने आएंगे। तो कैसे निकलेगा? तो देखो एक और चीज यहाँ पे रिलेट करना, जब भी ऐसी कोई चीज लिखी रहती है 5 क्यूबिक मीटर्स, तो इसका मतलब ये कि 5 मीटर क्यूब, ये तो 5 मीटर क्यूब आपको पता है। अब ये क्यूब जानते हो क्या दिखा रहा है? ये क्यूब जानते हो क्या दिखाता है? तो ये क्यूब वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट हम किस में लिखते हैं, क्यूब में। तो ये 5 मीटर क्यूब जानते हो क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है? तो इस पर्सन की वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी जो वो पर्सन इसमें है, उस पर्सन का वॉल्यूम कितना है, तो 5 मीटर क्यूब है। ठीक है, बस ये समझना था। अब हाउ मेनी पर्सन वाला है, यानी कितने पर्सन है, तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th और 7th किया है, आपने भी किया होगा। तो किया है, तो उसमें हम क्या निकाले थे, तो टोटल पर्सन कैसे निकलेगा, तो टोटल पर्सन कैसे निकलेगा? तो सर टोटल पर्सन हम पीछे भी 5th 6th से 7th में निकालेंगे कि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकालेंगे अपना डाइनिंग हॉल का, फिर अपॉन में डिवाइड करते थे वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करते थे तो आपका आंसर आता। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम इसमें करेंगे, लेकिन किसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम करेंगे? तो देखो जैसे 5th और 6th 7th में आपने किया है, तो टोटल पर्सन क्या होगा, तो सर वॉल्यूम तो निकालेंगे, लेकिन ऊपर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, तो सर अपना डाइनिंग हॉल रहेगा। क्या रहेगा? तो वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल, हम सर डाइनिंग हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे इससे, किससे डिवाइड करेंगे, तो एक पर्सन जितना वॉल्यूम कवर कर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। ठीक है, ये लिख लेंगे। ठीक है, यानी एक पर्सन जितना वॉल्यूम रिक्वायर कर रहा है, ये क्या रहेगा, नीचे रहेगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल अपॉन में एक पर्सन जितना वॉल्यूम ले रहा है वो नीचे रहेगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल क्या होगा, तो सर L इंटू बी इंटू एच होगा। अब वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्स बाई 1 पर्सन क्या होगा, तो ये एक पर्सन कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो सर 5 मीटर क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब LBH क्या है, तो LBH सर हमको पता है 20 मीटर इंटू 60 मीटर इंटू 4.20 इंटू 16 इंटू 4.5 अपॉन में क्या है, तो सर 5 है। ठीक है, एक और चीज देखना, अब ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल निकाल के फिर यहाँ अपॉन में ऊपर लिख के फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो ऐसे करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, देखो डेसिमल हटेगा, नीचे क्या होगा, 10 होगा, ये 0 से 0 फिर जाएगा, फिर 5 से ये जाएगा 9 टाइम्स में, 5 से जाएगा 9 टाइम्स में। अब 69 जा होता है 144, और 144 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 288।
288। तो ये 288 क्या आया कि इसके जैसे इस डाइनिंग हॉल के अंदर 288 यानी 288 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। इस डाइनिंग हॉल के अंदर कितने पर्सन आएंगे, तो 288 इसके जैसे पर्सन इसमें आएंगे। तो ऐसे ही करना है, बस क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हॉल अपन में वॉल्यूम मतलब एक पर्सन का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाई 1 पर्सन, एक पर्सन कितना वॉल्यूम ले रहा है, यहां से समझेंगे 5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, ठीक है। अगर ये 5 मीटर स्क्वायर रहता, 5 मीटर स्क्वायर, तो फिर ये वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करता, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं रहता, ठीक है। उस क्यूब से समझेंगे कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है, अगर स्क्वायर रहता तो दूसरा करते। अगला ही क्वेश्चन स्क्वायर से, ठीक है, तो स्क्वायर वाला भी देखेंगे, इसको अभी आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ए क्लासरूम इज 10 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। If each student be given 1.6 meter square of the floor area, how many students can be accommodated in the room? How many cubic meters of air would each student get? ये तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा का ही डिफरेंस है, ठीक है। उसमें क्या था कि मीटर क्यूब में था, क्या था, मीटर क्यूब में था, तो मैंने बोला कि वॉल्यूम की बात हो रही है, इसमें स्क्वायर है तो एरिया की बात होगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। क्यूब रहेगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एरिया अपन एरिया करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब क्लासरूम है तो क्लासरूम थोड़ा बना लेते हैं। होगा आपका क्लासरूम कैसा होगा, क्यूबॉइड के शेप में क्लासरूम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, क्यूबॉइड के शेप में क्लासरूम होगा। ये आपका लेंथ कितना दिया है, 10 मीटर लेंथ दिया है, और वाइड कितना दिया है, तो 6.4, और ये आपका क्या है, हाइट है, तो हाइट कितना दिया है, तो सर 5 मीटर, ठीक। तो क्लासरूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है, ठीक। अब बोल रहा है कि इफ ईच स्टूडेंट बी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया। अब क्वेश्चन यहां से समझते हैं कि एक स्टूडेंट फ्लोर पे क्या कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 1.6 मीटर स्क्वायर को एरिया को वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखो, इस क्लासरूम में आप कहां पे होगा, फ्लोर कहां होगा, क्लासरूम में जो आपका सरफेस एरिया होगा, सॉरी हाँ, सरफेस एरिया नीचे वाला होगा, जो वो क्या होगा, फ्लोर। ये फ्लोर कहां होगा, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये वाला क्या होगा, आपका फ्लोर होगा, ठीक। अब ये फ्लोर होगा तो स्टूडेंट कहां आएंगे, इसी फ्लोर पे। देखो, इस वाले फिगर को हम इधर ऐसे बना लेंगे, तो ये ज्यादा ही खतरनाक बन गया, ठीक है। चलो उसी में समझ लो, ये क्लासरूम है, ठीक। इस क्लासरूम का ये क्या है, फ्लोर है। अब इस फ्लोर ही पे क्या आ रहे हैं, तो स्टूडेंट एक आ रहा है। अब जब एक स्टूडेंट आ रहा है, ठीक, तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है, तो 1.6 मीटर स्क्वायर वो एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। तो चलो मान लो, चलो थोड़ा बना लेते हैं, एक स्टूडेंट को बना ही लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, देख रहे हो, स्टूडेंट हो गया। अब ये स्टूडेंट कहां आएगा, तो इस फ्लोर पे आएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही स्टूडेंट इस फ्लोर पे आ रहा है, तो ये जैसे ही फ्लोर पे आ रहा है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जैसे ही फ्लोर पे आ रहा है स्टूडेंट, तो ये एरिया को कवर कर रहा है, देख रहे हो, इसका एरिया कहां है, यहाँ पे। तो ये एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, तो सर 1.6 मीटर स्क्वायर, 1.6 मीटर स्क्वायर एरिया वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इसके जैसे और कितने स्टूडेंट लगेंगे कि ये फ्लोर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये आपका फ्लोर था, हाँ सर, ये आपका फ्लोर दिखा। इस फ्लोर पे एक स्टूडेंट आ रहा है तो 1.6 मीटर स्क्वायर दिख रहा है, कवर कर रहा है एरिया को। तो कितने स्टूडेंट इस पूरे फ्लोर को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, यानी कि कितने स्टूडेंट इसमें हम खड़ा करेंगे तो फ्लोर क्या हो जाएगा, एकदम भर जाएगा, ठीक। अब ये फिगर में समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एज्यूम भी कर लीजिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक, क्लासरूम है, स्टूडियो जो है मान लेना क्लासरूम है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो जो मेरे दोनों पैर होंगे वो क्या कर रहे हैं, तो फर्श पे क्या कर रहे हैं, कुछ एरिया को कवर कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो फर्श पे कुछ एरिया को कवर कर रहे हैं ना, दोनों मेरे जो ये पैर होंगे ये फर्श के एरिया पे कवर कर रहे हैं, तो वही एरिया कितना कवर कर रहे हैं, तो 1.6 मीटर स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि उस क्लासरूम में मेरे जैसे और कितने स्टूडेंट यानी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये स्पेस दिख रहा है, तो इस ऐसे ही पूरे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट मेरे जैसे खड़े हो सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। तो खड़ा कहां हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर। अब ये क्यों लिखेंगे अभी देख लेंगे थोड़ा, एरिया ऑफ द फ्लोर। अब क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ वन स्टूडेंट, एरिया ऑफ वन स्टूडेंट ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या किया था कि वॉल्यूम, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड अपन में वॉल्यूम ऑफ वन स्टूडेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड अपन में वॉल्यूम ऑफ वन स्टूडेंट, उसमें हमने वॉल्यूम अपन में किया था, इसमें हमने एरिया अपन में किया। क्यों एरिया अपन में किया है, क्योंकि ये क्या है, 1.6 मीटर स्क्वायर है, ये क्या एरिया की बात हो रही है, यानी बस ये क्या करे, ये अपने फ्लोर पे बस ऐसे एरिया कवर करेगा, फिर कोई ऐसे क्या करेंगे, बस एरिया को वो कवर करेंगे, किसपे, फ्लोर पे। तो फ्लोर पे बस कवर हो रहा है, इसलिए एरिया ऑफ फ्लोर अपन में एरिया ऑफ वन स्टूडेंट ऑन द फ्लोर।
फ्लोर पे एक स्टूडेंट का एरिया, ठीक है। देखो पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद एक स्टूडेंट के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, फ्लोर हो गया, यहाँ पे एक स्टूडेंट आ रहा है तो 1.6 मीटर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे ही क्या होंगे, स्टूडेंट आते जाएंगे, तो कितने स्टूडेंट लगेंगे कि ये पूरा फ्लोर भर जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर एक से यहाँ से एक एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। तो अब बताओ एरिया ऑफ फ्लोर, तो ये फ्लोर कैसा दिख रहा है आपको, फ्लोर कैसा दिख रहा है, तो सर फ्लोर हमको दिख रहा है कितना, 1.6 मीटर स्क्वायर। फ्लोर कैसा दिख रहा है, तो फ्लोर कैसा दिख रहा है, तो रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है। फ्लोर कैसा दिख रहा है, तो सर रेक्टेंगल के शेप में। अब रेक्टेंगल का शेप में दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा सर, L इंटू बी। क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी अपॉन में एरिया ऑफ वन स्टूडेंट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे कितना स्टूडेंट एरिया ले रहा है, तो सर 1.6 मीटर स्क्वायर। लेंथ सर कितना पता है, 10 मीटर। ब्रेथ सर हमको पता है कितना, 6.4 मीटर अपॉन में ये 1.6। इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए इस कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। डेसिमल से डेसिमल भी कटेगा, 16 से 16 जाएगा, ये तो कितना हो गया, 40। तो सर ये 40 क्या आया, तो सर ये 40 अब ये बता रहा है कि 40 स्टूडेंट टोटल इस फ्लोर पे कितने स्टूडेंट आएंगे, ये जो फ्लोर है इस पे टोटल कितने आएंगे स्टूडेंट, तो 40 स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। फ्लोर पे कितने स्टूडेंट आएंगे, तो टोटल 40 स्टूडेंट हो गया। ये हो गया आपका पहला आंसर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर वुड ईच स्टूडेंट गेट, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि फ्लोर पे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 40 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। फ्लोर पे टोटल कितने स्टूडेंट, 40। तो अब ये क्वेश्चन सेकंड वाले ये पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे ये खड़ा है ना, ये एक स्टूडेंट खड़ा है, तो हर एक स्टूडेंट कितना मीटर क्यूब एरिया को कवर करेगा, ठीक है। कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम को कवर करेगा। देखो एरिया नहीं वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबिक मीटर है तो वॉल्यूम। तो एक स्टूडेंट कितना वॉल्यूम कवर करेगा, एक स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, 40। तो बोला है कि एक स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट कितना वॉल्यूम एयर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट वाला। तो क्यूबिक मीटर क्या बता रहा है, तो सर वॉल्यूम की बता रहा है, तो वॉल्यूम की बात हो रहा है, तो अब वॉल्यूम की बात हो रहा है, तो अब वॉल्यूम अपन में वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सर 40 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है। अब 40 में से एक का पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे इस क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरे क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उस पूरे क्यूबोर्ड के वॉल्यूम को 40 स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट एयर में कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि वॉल्यूम निकालना है, किसका, तो क्लासरूम का। किसका, तो क्लासरूम का। देखो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, तो क्या होगा, तो सर सॉरी यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम नहीं होगा। क्या होगा, तो ईच स्टूडेंट कवर, तो ये पूछा है ना कितने, मतलब एक स्टूडेंट कितना क्यूब मीटर एरिया को कवर करेगा, यानी वॉल्यूम को कवर करेगा, ठीक। तो ये निकालेंगे ईच स्टूडेंट कवर्ड वॉल्यूम इन द एयर, ठीक है। ईच स्टूडेंट कवर वॉल्यूम इन द एयर, ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक स्टूडेंट कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है एयर में, कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है एयर में। तो फार्मूला क्या होगा, तो सर फार्मूला क्या बनेगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, ठीक है। अपॉन में अब क्या करेंगे, तो टोटल स्टूडेंट करेंगे। क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट, यानी देखो अब ईच स्टूडेंट कवर्ड वॉल्यूम इन द एयर। अब एक स्टूडेंट एयर में कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम, इस पूरे क्लासरूम का एरिया, पूरे क्लासरूम का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके वॉल्यूम में टोटल स्टूडेंट यानी 40 से हम डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इतने स्टूडेंट हैं और इतना वॉल्यूम को वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम क्या होगा, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम क्या होगा, एल दिया है, बी दिया, एच दिया, यानी एल इंटू बी इंटू एच, और अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो सर 40 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। अब एल की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 10 मीटर। ब्रेथ कितना दिया है, 6.4 मीटर। हाइट कितना दिया है, तो सर 5 मीटर। फिर अपॉन में ये क्या हो गया, सर 40 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। देखो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या होगा, 0 होगा। ये 0 से ये 0 जाएगा, फिर देखो 4 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, 16 टाइम्स में। 5 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये जाएगा 8 टाइम्स में। तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 मीटर क्यूब। क्या आया,
8 मीटर क्यूब। तो अब ये 8 मीटर क्यूब बता रहा है, क्या बता रहा है? तो सर 8 मीटर क्यूब ये बता रहा है कि एक स्टूडेंट जो ये खड़ा होगा यहाँ पे, वो 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम को एयर में क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, 8 मीटर क्यूब वो एरिया स्पेस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक, तो ये हो गया दो आंसर, ये एक था और ये एक आंसर सेकंड वाला। अब इसको आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 758 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 14 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड है, क्या है? एक क्यूबॉइड है। चलो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का क्या दिया है? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बस क्या बोल दिया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बस सरफेस एरिया बोलेगा तो आप उस केस में हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे। यानी ये 758 क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये हमेशा करेंगे, बस सरफेस लिखा रहेगा, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया है, गिवन में दिया है, कितना दिया है? तो 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी में आगे बोल रहा है कि इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 14 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। इस क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका जो ब्रेथ है वो क्या 11 सेंटीमीटर है। तो आप इस हाइट को फाइंड करिए, इस आप हाइट को फाइंड करिए। इसका लेंथ कितना दिया है? तो सर 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है? तो सर 11 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? तो सर हाइट पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है, ये दिया है ना आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब इसी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, इसी का फार्मूला। अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलता है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इजी होता है, ऐसे ही कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला, तो सर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू क्या हो गया? 758 हो गया, 758 हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। ठीक, यहाँ वॉल्यूम रहता है तो वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू B इंटू H रख के सॉल्व करते हैं। अब इस पे सॉल्व करो, 2 हो गया। लेंथ कितना दिया है? तो सर 14 है। ब्रेथ कितना दिया है? तो सर 11 है। प्लस ब्रेथ कितना है? तो 11। सर हाइट हमको निकालना है, ये लेंथ सर 14 है, फिर हाइट नहीं दिया है तो सर हाइट हमको निकालना है, तो H के जगह पे इक्वल टू 758 होगा। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में नहीं, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ऊपर ऊपर यही कट कर देंगे। तो सर 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचेगा, फिर 2 9 जा 18 हो गया, तो 3 7 है। अब इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सर 154। क्या आएगा? 154 प्लस इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा सर 11H प्लस इसको सर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14H इक्वल टू 379। अब क्या करेंगे सर, इस 154 को उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, और ये 11H और 24H क्या हो गया? 25H, और ये 379 माइनस 154 उधर जाएगा तो 25H इक्वल टू क्या होगा? 9 में से 4 जाएगा सर 5, फिर 7 में से सर 5 गया 2, फिर 3 में से 1 गया 2, तो H इक्वल टू क्या होगा? तो सर 225 अपॉन में 25, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। अब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स में? तो सर 9 टाइम्स में। यानी H की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर 9 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? तो सर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसे ही करना था, बस फार्मूला लिख के उस पर वैल्यू पुट करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए।